कहानी शुरू होती है रूस के शहर मॉस्को से, जहां बॉन घायल हालत में पुलिस से भाग रहा है। वो पुलिस से छिपता हुआ एक बेसमेंट में पहुंचता है और अपना जख्म धोने लगता है कि उसे अचानक कुछ ख्याल आने लगता है, जिसमें एक आदमी उससे पूछता है, क्या तुम इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहोगे? जेसन कहता है नहीं। वे जेसन पर तशद्दुद करने लगते हैं। अभी वो ख्याल देख ही रहा होता है कि इतने में पुलिस जेसन तक पहुंच जाती है और उसे हाथ ऊपर करने को कहती है। जेसन पुलिस वालों से पिस्तौल छीन लेता है। एक पुलिस वाला कहता है कि मेरे पास हथियार नहीं, मुझे मत मारो। जेसन कहता है कि मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन बदलता है और वर्जीनिया में CIA का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पैमेला CIA डायरेक्टर और दूसरे ऑफिसर्स को वॉट की वो टेप सुनाती है जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया होता है। डायरेक्टर पूछता है वॉट किसकी बात कर रहा है? पैमेला बताती है मैरी क्रोट्स, बॉन की गर्लफ्रेंड, वो इंडिया में मारी गई, वॉर्ड ने उसे मरवाया था। डायरेक्टर कहता है तो बॉन की गर्लफ्रेंड को वॉर्ड ने मरवाया और बॉन बदला लेने आया। उसने वॉट की टेप रिकॉर्ड की और वॉर्ड ने खुदकुशी कर ली और अब बॉन का निशाना हम हैं। ये हालात गंभीर दिखाई देते हैं। बॉन 2 हफ्ते पहले मॉस्को में दिखाई दिया। वो भगोड़ा है और खतरनाक भी। पैमेला कहती है लेकिन मुझे लगता है यहाँ बात कुछ और भी है। बॉन अपने पहले शिकार की बेटी से मिलने मॉस्को गया था। मुझे लगता है वो कहीं से नई शुरुआत करना चाहता है। वो अपने अतीत में कुछ ढूंढ रहा है जो शायद उसे नहीं मिला और उसका हमें पता लगाना होगा। डायरेक्टर कहता है आप कहना चाहती हैं बॉन एजेंसी के लिए खतरा नहीं है? पैमेला कहती है अगर हमें नुकसान पहुंचाना होता तो वो टेप मीडिया को भेज देता। डायरेक्टर कहता है शायद अब भी भेज दे। मैं हमेशा अच्छे की उम्मीद करता हूँ और गड़बड़ी के लिए तैयार रहता हूँ। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता तब तक हमें बॉन को अपने लिए खतरा ही मानना चाहिए और बॉन पर नजर रखने का कहता है। सीन बदलता है और इटली में साइमन रॉस नामी रिपोर्टर किसी खबरी से मिलता है जो उसे जेसन और मैरी की तस्वीरें दिखाकर जानकारी मांगता है, जिस पर खबरी उसे टेप रिकॉर्डर बंद करने को कहता है। फिर सीन बदलता है और दिखाया जाता है पेरिस में मैरी का भाई अपने घर पहुंचता है, जहां बॉन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो अपनी बहन के बारे में पूछता है। बॉन बताता है कि वो मर गई, उन्होंने उसे मार दिया। लड़का कहता है तुमने उसे मारा? बॉन जवाब देता है हाँ। लड़का कहता है तो अब क्या? बॉन कहता है शुरुआत उन्होंने की और अब इसे खत्म मैं करूंगा। फिर सीन बदलता है लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर। साइमन नामी रिपोर्टर किसी से फोन पर बात करते हुए बताता है कि हाँ उसे पूरी कहानी मालूम है। बॉन तो कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर के बारे में कभी सुना है? मैं पूरी कहानी सुनकर टाइप करने के बाद तुम्हें दूंगा। और फिर वो रिपोर्टर फोन काट देता है। दूसरी तरफ CIA को ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर के बारे में बात करने का सिग्नल मिलता है। वे तुरंत कॉल टेप करके इस बारे में बात करने वाले का डेटा निकालते हैं। उन्हें पता चलता है ये गार्डियन में काम करने वाले रिपोर्टर साइमन का नंबर है। सीनियर ऑफिसर उस पर नजर रखने का कहता है और पूछता है उसे ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर के बारे में पता कैसे चला? दूसरा ऑफिसर जवाब देता है मैं नहीं जानता। अगर हम साइमन का पीछा करें तो खबरी तक पहुंच सकते हैं। सीनियर ऑफिसर अपनी टीम से कहता है कि हमारा टारगेट है साइमन नामी एक रिपोर्टर। उसका फोन टेप करें, क्रेडिट कार्ड या कुछ भी, मुझे उसकी हर खबर चाहिए और सबसे पहले उसे संपर्क करने वाले का पता लगाएं और साथ ही साइमन का काम तमाम करने के लिए हत्यारे को भेजने का भी ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ जेसन को अखबार मिलता है जिसमें साइमन ने ब्लैक ब्रायर और जेसन बॉन्ड के बारे में लिखा होता है। दूसरी तरफ CIA साइमन पर पूरी तरह नजर रखे हुए है कि इतने में एक लड़की साइमन से आकर कहती है कि तुम्हारे लिए फोन है। साइमन फोन पर बात कर रहा होता है। CIA ऑफिसर कहता है मुझे इसकी बातें क्यों नहीं सुनाई दे रही? दूसरा ऑफिसर बताता है कि हमने साइमन का फोन टेप किया है लेकिन वो किसी और के फोन पर बात कर रहा है, इसलिए हम नहीं सुन सकते। उधर फोन पर बॉन साइमन से कहता है कि मैंने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा और तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगले 15 मिनट में वाटरलू स्टेशन पर अकेले आना। साइमन परेशानी की हालत में निकल पड़ता है। एजेंसी में हर कोई पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर फोन पर साइमन किससे और क्या बात कर रहा है। सीनियर ऑफिसर पूछता है वो कहाँ जा रहा है? सड़क पर एजेंट्स तैनात करो। दूसरी तरफ बॉन वाटरलू स्टेशन पर पहुंचता है और साइमन भी ऑफिस से निकल चुका है। CIA उस पर पूरी नजर रखे हुए है। सीनियर ऑफिसर हत्यारे को बुलाने का कहता है। इधर बॉन एक फोन खरीदता है और जैसे ही साइमन वहां पहुंचता है बॉन उसकी पॉकेट में वो फोन डाल देता है और अपने फोन के जरिए साइमन से संपर्क करता है। बॉन साइमन को बताता है तुम पर हर तरफ से नजर रखी जा रही है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। दूसरी तरफ एजेंसी परेशान है कि आखिर साइमन के पास दूसरा फोन कैसे आया और वो किससे संपर्क में है। जेसन साइमन को बस स्टेशन पर पहुंचकर रुकने को कहता है। एजेंसी समझती है जिस आदमी के पास साइमन रुका है शायद वही खबरी है। वो उसे पकड़ने को कहते हैं। इतने में साइमन दूर जा चुका होता है। सीनियर ऑफिसर को बताया जाता है कि हमारा एजेंट साइमन को मारने के लिए निकल चुका है। इधर जेसन साइमन से पूछता है तुम्हें खबर किसने दी? बताओ तुम्हारा खबरी कौन है? साइमन कहता है मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? जेसन बताता है तुम्हें कुछ मिला है, तुमने ट्रेडस्टोन के आदमी से बात की जो शुरू से ही इस सब का हिस्सा था। साइमन कहता है मैं ये नहीं बता सकता। जेसन कहता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुम कितनी बड़ी मुसीबत पाल रहे हो, जरूरत पड़ने पर ये तुम्हें मारने से नहीं चूकेंगे। साइमन पूछता है क्या तुम ब्लैक ब्रायर के बारे में जानना चाहते हो? जेसन पूछता है हाँ बताओ क्या है ये ब्लैक ब्रायर? साइमन बताता है कि मेरे खबरी ने बताया कि इसकी शुरुआत तुमसे हुई थी, तुम ही पहला टारगेट हो और ये एक राज है और इसे पता है तुम कौन हो। जेसन उसे कहता है चलो निकलते हैं यहाँ से और फोन पर बात करते हैं। जेसन साइमन को सीधा चलते रहने को कहता है। साइमन घबराया हुआ है, उसे लगता है ये कूड़ा उठाने वाला CIA का एजेंट है और उसे मारने वाला है। जेसन के मना करने के बावजूद साइमन घबराहट में गलती करता है, जिस वजह से जेसन को भी सामने आना पड़ता है। आखिरकार एजेंसी जान जाती है कि ये जेसन बॉन है। सीनियर ऑफिसर कहता है भागने के रास्ते बंद कर दो और हत्यारे को इजाजत दे दो, दोनों को खत्म कर दे। हत्यारे को टारगेट मिल जाता है और साइमन अपनी गलती की
वजह से हत्यारे के हाथों मारा जाता है, जिसके बाद हलचल मच जाती है और बॉन साइमन के बैग से जरूरी कागजात निकालकर वहाँ से निकल जाता है। वो कैफे में जाकर इंटरनेट पर ब्लैक ब्रायर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू करता है। दूसरी तरफ खबरी को साइमन की मौत के बारे में पता चलता है। वो जल्दी से सीक्रेट फाइल्स निकालता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नोवा नामी सीनियर ऑफिसर और पैमेला की मुलाकात होती है। नोवा पैमेला से कहता है, इस मुलाकात को मेरी तरफ से एहसान समझना, जिससे तुम्हें अधूरा काम करने का मौका मिलेगा। पैमेला पूछती है मतलब? नोवा कहता है, बॉन वो यहाँ है और वो खतरा भी है और वही निशाना है। पैमेला कहती है, हमारे काम करने के तरीके बहुत अलग हैं, और वहाँ से चली जाती है। सीन बदलता है और CIA ऑफिस में पैमेला टीम को बताती है कि उनका पाला जेसन बॉन से पड़ा है, जिसे ढूंढना नामुमकिन है, इसलिए सबको तैयार रहना होगा। रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि साइमन का खबरी बॉन नहीं बल्कि मैड्रिड का स्टेशन चीफ नील डेनियल है। दूसरी तरफ बॉन नील डेनियल को तलाश करते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है। बॉन उसके घर में तलाशी ले रहा होता है, तब उसे वहाँ कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर उसे कुछ याद आने लगता है। एक आदमी उसे कहता है कि ये ऑपरेशन बहुत सारे अमेरिकियों की जान बचाएगा, तुम्हें ये प्रोग्राम ज्वाइन करना ही होगा। अभी जेसन बॉन को ये सब याद आ ही रहा होता है कि एजेंसी के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। सीनियर ऑफिसर ये सब कुछ अपने ऑफिस से मॉनिटर कर रहा होता है। एजेंसी के लोग जैसे ही घर में दाखिल होते हैं तो सब कुछ बिखरा देखकर समझ जाते हैं कि बॉन सारे दस्तावेज लेकर जा चुका है। इतने में अचानक बॉन उन पर हमला करता है। सीनियर ऑफिसर तुरंत वहाँ दूसरी टीम भेजने को कहता है। इतने में निक्की वहाँ पहुँच जाती है। बॉन पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? निक्की बताती है कि मेरी ट्रांसफर यहाँ हो गई थी। इतने में फोन की घंटी बजती है और निक्की फोन उठाती है। ऑफिसर पूछता है, आप कौन? निक्की बताती है, मैं निक्की पार्सल्स, ट्रेड स्टोन की साथी। पैमेला बताती है कि ये भी बॉन को ढूंढने में हमारे साथ काम कर रही थी। ऑफिसर कहता है, निक्की मैं आपकी पहचान कंफर्म करना चाहूंगा, कोड है स्पैरो। निक्की जवाब में कोड बताती है। ऑफिसर कहता है, निक्की मैं नोवा हूँ, आप वहाँ कब से हैं? निक्की बताती है कि मैं बस अभी आई हूँ। नोवा कहता है, हमारे 2 ऑफिसर्स वहीं पर हैं, क्या आप उनसे मिली हैं? निक्की बताती है, वे गिरे हुए हैं, होश नहीं है पर जिंदा है। नोवा पूछता है, नील डैनियल का कुछ पता है? निक्की बताती है, नहीं। पैमेला कहती है, मुझे लगता है नील और बॉन का कोई ताल्लुक है। निक्की कहती है, बॉन? क्या तुम अभी तक उसे ढूंढ रही हो? मुझे लगा वो केस बंद हो चुका है। पैमेला कहती है, नहीं, कुछ लोगों को बॉन अब भी खतरा लगता है। मैं नहीं मानती, लेकिन मुझे उससे बात करनी होगी। नोवा पैमेला से कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? पैमेला कहती है, बॉन को पैगाम भेज रही हूँ। नोवा कहता है, तुम्हें बॉन खतरनाक नहीं लगता, जबकि उसने अभी अभी 2 आदमियों को मारा है? पैमेला कहती है कि अगर मिशन को सही अंजाम देना है तो बॉन को जिंदा पकड़ना होगा। नोवा कहता है, बॉन डैनियल के पीछे है, वो बदला चाहता है और बॉन को मिटाकर ही ये सब खत्म होगा। और निक्की से कहता है कि तुम वहीं रहो और किसी को अंदर मत आने देना, 1 घंटे में दूसरी टीम वहाँ पहुँच जाएगी। बॉन निक्की से पूछता है, मेरे पास कितना वक्त है? निक्की बताती है, सिर्फ 3 मिनट और मेरी कार बाहर खड़ी है। बॉन स्थानीय पुलिस स्टेशन फोन करके बताता है कि यहाँ 2 आदमी बेहोश पड़े हैं और निक्की के साथ वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं तो पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। एजेंसी में सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर पुलिस कैसे आ गई। ये सब देखकर नोवा पागल हो जाता है और कहता है कि बॉन को खत्म करने के आदेश तुरंत जारी करो। पैमेला नोवा से पूछती है कि आखिर ये क्या हो रहा है? डैनियल के पास कौन से दस्तावेज हैं? ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर क्या है? मुझसे क्या छिपाया जा रहा है? नोवा कहता है, हम इस वक्त ऑपरेशन के बीच में हैं। पैमेला कहती है, ये सब बकवास है, मैं सच जाना चाहती हूँ। नोवा कहता है, हमें एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, कहीं घुसपैठ करनी हो, यहाँ तक कि किसी का कत्ल करना हो, हम फैसला करने में वक्त नहीं लगाते, यही हमारा काम है और तुम सब जानती हो हमें ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर की जरूरत है। पैमेला पूछती है, डैनियल के पास क्या है? नोवा कहता है, वो यूरोप और अफ्रीका में हमारे सब काम संभालते हैं, उनके पास हमारे सभी लोगों और एजेंट्स की लिस्ट है। क्या तुम चाहती हो ये सब बॉन के हाथ लग जाए? पैमेला कहती है, बॉन को पैसों की लालच नहीं, वो किसी और चीज के पीछे है। नोवा कहता है, बॉन की यहाँ किसको फिक्र है, हमें सिर्फ डैनियल चाहिए। उधर निक्की बॉन से पूछती है, तुम वापस क्यों आए और डैनियल तुम्हें क्यों चाहिए? बॉन निक्की को एक तस्वीर दिखाकर पूछता है, ये शख्स कौन है? निक्की बताती है, तस्वीर में मौजूद एक शख्स डैनियल है, जबकि दूसरे को मैं नहीं जानती। बॉन कहता है, ये शुरुआत में वही था, पहले दिन मैं इसी से मिला था, डैनियल ने मुझे इससे मिलाया था और वहीं से इस सब की शुरुआत हुई और मुझ में कुछ बदलाव आ गया और मैं जानना चाहता हूँ ये क्या था, वरना मेरा ठीक होना मुश्किल है। निक्की कहती है, डैनियल ने कहा था कि ये बदलाव एक तजर्बा था, एजेंट के जज्बात को खत्म करके उन्हें तैयार किया जाता था और तुम पहले इंसान थे। बॉन पूछता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? निक्की बताती है, तुम्हारे साथ काम करना बहुत मुश्किल था, तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं ना? बॉन कहता है, नहीं, और निक्की को चलने को कहता है। दूसरी तरफ एजेंसी को डैनियल की लोकेशन का पता चल जाता है। नोवा फोन पर किसी को डैनियल के मिलने का बताता है और ऑफिसर पैमेला को डैनियल के बारे में बताता है और कहता है कि उन्होंने डैनियल की बैंक ट्रांसफर भी रोक दी है। पैमेला बताती है, वे डैनियल का काम तमाम करने वाले हैं। पैमेला CIA डायरेक्टर से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि उसे बता दो मैं ऑफिस में नहीं हूँ। एजेंसी को डैनियल की लोकेशन का पता चल जाता है। वे उसे पूरी तरह ट्रेस कर रहे होते हैं और साथ ही हत्यारे को डैनियल की लोकेशन शेयर करते हैं ताकि उसका काम तमाम किया जा सके। दूसरी तरफ जेसन और निक्की भी डैनियल की लोकेशन का पता लगाने में लगे होते हैं, लेकिन उन्हें एक्सेस नहीं मिलती। निक्की जेसन को बताती है कि वे लोग डैनियल को मारने के लिए एजेंट भेज रहे हैं। निक्की उस हत्यारे की जानकारी बॉन को देती है। बॉन कहता है कि मैं इस हत्यारे का पीछा करते हुए डैनियल तक पहुंच जाऊंगा। हत्यारा अपने मिशन पर निकलता है और जेसन उसके पीछे है। निक्की बड़ी होशियारी से
हत्यारे को अपना फोन देती है ताकि उसे ट्रेस किया जा सके। इधर एजेंसी में टीम नोवा को बताती है कि किसी ने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है और ये सिस्टम निक्की का है। उन्होंने हमसे पहले हत्यारे को ऑर्डर दिए। नोवा कहता है उन्होंने हत्यारे को जिस जगह बुलाया निक्की वही है, हत्यारे पीछे भेजो। डैनियल का काम तमाम करने के बाद वो उनका भी किस्सा खत्म कर दे। पैमेला कहती है तुम किसके ऑर्डर पर ये सब कर रहे हो? नोवा कहता है निक्की ने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की, ये हमारे साथ गद्दारी है। पैमेला कहती है हमें डैनियल चाहिए, निक्की नहीं। नोवा कहता है निक्की भी बॉन के साथ मिली हुई है। पैमेला कहती है तुम्हारे पास निक्की को मारने का हक नहीं है। नोवा कहता है बिल्कुल है और मैं ऐसा करूंगा। पैमेला कहती है तुमने जंग तो छेड़ दी लेकिन इसका अंत कब होगा? नोवा जवाब देता है जीतने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। नोवा और पैमेला में गर्मा गर्मी होती है और पैमेला वहाँ से चली जाती है। नोवा ऑर्डर देता है कि डैनियल को खत्म करने के बाद हत्यारे को दोनों के पीछे भेज दो। उधर हत्यारे को बॉन और निक्की की तस्वीरें मिल जाती हैं। बॉन हत्यारे के पीछे होता है और हत्यारे को इस बात का इल्म हो जाता है। नोवा कहता है बैंक से पैसे देने का कहो। दूसरी तरफ डैनियल को बैंक से फोन आता है कि पैसे आ गए हैं। डैनियल जल्दी से बैंक के लिए निकलता है। इधर हत्यारे और बॉन के दरमियान आंख मिचौली चल रही है। हत्यारा स्कूटर को बम से उड़ा देता है ताकि जेसन बॉन से पीछा छुड़ाया जा सके, लेकिन बॉन इस हमले से बच जाता है और फिर से हत्यारे का पीछा शुरू करता है। अब हत्यारे, बॉन और स्थानीय पुलिस के बीच पकड़म पकड़ी का खेल शुरू होता है। हत्यारे को निक्की दिखाई देती है, वो उसका पीछा शुरू करता है। निक्की को खतरे का अंदाजा हो जाता है, वो जल्दी से वहाँ से निकल पड़ती है और निशाने के तौर पर अपने मोबाइल के पार्ट्स पीछे फेंक देती है। बॉन भी किसी तरह पुलिस से बचते हुए निक्की का पता लगा लेता है। अब हत्यारा निक्की के पीछे और बॉन हत्यारे के पीछे और पुलिस बॉन के पीछे। निक्की अपनी जान बचाने के लिए एक से दूसरे घर की छत पर कूद जाती है। हत्यारा उसे देख लेता है और काफी भागदौड़ के बाद बॉन हत्यारे तक पहुंच जाता है और उसका काम तमाम कर देता है। बॉन हत्यारे का फोन लेता है और निक्की से कहता है कि इन्हें मैसेज भेजो कि हम दोनों मर चुके हैं। दूसरी तरफ एजेंसी को मैसेज मिलता है। ऑफिसर नोवा को बताता है कि एजेंट ने दोनों को मार दिया है। नोवा कहता है मुझे तसल्ली करनी है। साथ ही अपने आदमी से कहता है कि स्टेशन चीफ से लाशों की जांच करने को कहो और उसके बाद लाशों को कहीं दबा दो और पैमेला पर नजर रखो। नोवा फोन पर किसी को बॉन के मारे जाने की खबर देता है। वो शख्स पूछता है क्या खबर दुरुस्त है? नोवा बताता है स्टेशन चीफ से लाशों की जांच करने को कहा है। वो शख्स कहता है इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नोवा कहता है तसल्ली रखें। वो शख्स कहता है याद रखो पैमेला को तुम्हारे साथ रखने का क्या मकसद था। अगर प्रोग्राम नाकाम रहा तो उसे बंद कर देना और इल्जाम पैमेला पर लगाकर किसी नए नाम से ये प्रोग्राम शुरू करना, और फोन रख देता है। इधर बॉन्ड निक्की को बताता है कि मैं इन सभी चेहरों को पहचानता हूँ जिन्होंने कत्ल किए, पर उनके नाम नहीं जानता। मैरी उन सबका नाम याद रखने में मदद किया करती थी। बॉन्ड निक्की से कहता है कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अब इस सब से क्या होगा? इससे मेरे पाप तो नहीं धुलते। वो निक्की से चले जाने को कहता है। वो निक्की से कहता है तुम्हारी जान को अब भी खतरा है। दूसरी तरफ पामेला बॉन्ड की फाइल देखती है और उसे पता चलता है कि बॉन्ड ने किन किन का कत्ल किया, और साथ ही ये भी पता चलता है कि नाइजीरिया के राजनेता बम्बोसी को मारने में जेसन नाकाम रहा। पामेला जेसन बॉन्ड की रिपोर्ट देखती है जिसमें लिखा होता है जेसन बॉन्ड वो पहला शख्स था जिसे ट्रेडस्टोन की ट्रेनिंग दी गई थी। उसे 72 घंटे तक पानी की टंकी में डुबोकर टॉर्चर किया गया। डॉक्टर आल्बर्ट ने ये सब किया और वहाँ मौजूद थे नील डैनियल सुपरवाइजर के तौर पर। दूसरी तरफ निक्की अपना हुलिया बदलती है और शहर से चली जाती है। बॉन्ड धमाके के दौरान जमा किए गए सबूतों की जांच करने पहुंचता है। वो पुलिस वालों को पैसे देकर उस ब्रीफकेस की जांच करता है जो धमाके में जल गया था। बॉन्ड को एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर CIA लिखा होता है। बॉन्ड समझ जाता है कि ये एजेंसी का काम था। सीन बदलता है और एक ऑफिसर नोवा को बताता है कि चीफ स्टेशन का फोन था, उसने बताया कि एक आदमी की लाश मिली है। नोवा पूछता है बॉर्न? ऑफिसर बताता है नहीं, हत्यारे की। इधर दूसरा ऑफिसर पामेला से कहता है कि आपको ये जरूर देखना चाहिए। ऑफिसर पामेला को बताता है कि बॉन्ड का पासपोर्ट स्कैन हुआ है, इसका मतलब बॉन्ड जिंदा है। पामेला पूछती है क्या नोवा को पता है? ऑफिसर बताता है अगर उन्हें पता होता तो वे ऑफिस में ना होते। ऑफिसर कहता है बॉन्ड हमें पैगाम दे रहा है, ठीक नेपल्स जैसे, शायद वो आपसे बात करना चाहता है। पामेला कहती है कि हमें उसका जवाब देना चाहिए क्योंकि मैं जानती हूँ बॉन्ड को क्या चाहिए। दूसरी तरफ बॉन्ड पामेला को ट्रेस करते हुए उस तक पहुंच जाता है। वो CIA के सामने वाली बिल्डिंग पर जाकर पामेला और नोवा को मॉनिटर करता है। वो नोवा को कुछ फाइल्स रखते हुए देखता है और फिर पामेला के फोन पर कॉल आती है। पामेला जैसे ही फोन उठाती है तो बॉन्ड कहता है मैंने सुना है कि तुम अब भी मुझे ढूंढ रही हो, क्या चाहती हो तुम? पामेला कहती है तुम्हें टेप के लिए शुक्रिया कहना था। नोवा अपनी टीम के साथ ये सब सुन रहा होता है। बॉन्ड पूछता है क्या ये ऑफिशियल है? पामेला कहती है नहीं, ये पर्सनल है। नोवा कॉल ट्रेस करने का कहता है। पामेला बॉन्ड को उसका असली नाम और जन्म स्थान बताती है और मिलकर बात करने को कहती है। बॉन्ड जवाब देता है कि थोड़ा आराम करो, काफी थक गई हो। नोवा को पता चल जाता है कि बॉन्ड उसे देख रहा है। नोवा तुरंत अपनी टीम से कहता है कि ये एक इमरजेंसी है। बॉन्ड न्यूयॉर्क सिटी में इसी बिल्डिंग के आसपास है, हम सब खतरे में हैं। दूसरी तरफ पामेला कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, अगर बॉन्ड ने मुझे देखा तो वो मुझ तक पहुंच जाएगा। नोवा को पामेला के बिल्डिंग से बाहर जाने का पता चलता है। वो उस पर नजर रखने को कहता है। बॉन्ड पामेला को देख लेता है। एजेंसी में टीम नोवा को बताती है कि पामेला के फोन पर एक मैसेज आया है। नोवा सभी एजेंट्स को पामेला के पीछे जाने को कहता है। इधर सभी एजेंट्स को मैसेज मिल जाता है और वे निकल पड़ते हैं। नोवा भी अपनी टीम के साथ मैसेज वाली जगह पर निकल पड़ता है। पामेला भी मैसेज वाली जगह पहुंच जाती है। वहाँ एजेंट्स हर जगह बॉन्ड का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में नोवा को कॉल आती है। बॉन्ड कहता है क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं ट्यूडर सिटी आ रहा हूँ? नोवा कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, पर अगर तुम बात करना चाहो तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। बॉन्ड कहता है ठीक है, पर तुम इस वक्त कहाँ हो? नोवा जवाब देता है मैं अपने ऑफिस में। बॉन्ड
बॉन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। नोवा पूछता है ऐसा क्यों नहीं हो सकता। बॉन जवाब देता है अगर तुम अपने ऑफिस में होते तो हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे होते, और फोन काट देता है। बॉन नोवा के ऑफिस से वो खुफिया दस्तावेज निकालता है और चला जाता है। नोवा तुरंत पूरी टीम को ऑफिस पहुंचने को कहता है। नोवा ऑफिस में फोन करके कहता है कि मेरे ऑफिस को चेक करो। एजेंट तुरंत नोवा को ऑफिस देखता है और बताता है कि बॉन सब कुछ ले गया। नोवा कहता है पूरी बिल्डिंग को घेरे में ले लो, बॉन जाना नहीं चाहिए। इधर पामेला को उसका ऑफिसर बताता है कि बॉन ऑफिस में गया और नोवा का सेफ खोलकर फाइल्स ले गया। पामेला ऑफिसर को एक एड्रेस पर जाने को कहती है। उधर एजेंट्स बॉन को देख लेते हैं। नोवा सभी हथियारों को बॉन के कत्ल का ऑर्डर देता है। बॉन गाड़ी में वहां से भागने की कोशिश करता है कि उस पर गोलियां चलती हैं। वो छत से गाड़ी सहित नीचे कूद जाता है और किसी तरह पुलिस की गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। दूसरी तरफ एजेंसी के ऑफिस में ऑफिसर बताता है कि बॉन की असल डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, जबकि पामेला ने उसे जो डेट ऑफ बर्थ बताई वो गलत थी। जैसे ही उन्हें मालूम होता है कि ये एक चाल थी, वे तुरंत उसे डिकोड करने में लग जाते हैं। नोवा बताता है कि ये ट्रेनिंग सेंटर का पता है, तुरंत सारी टीमों को वहां पहुंचने को कहो। दूसरी तरफ बॉन भी उस जगह पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन हत्यारे उसके पीछे हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। बॉन हादसे में किसी तरह बचने में कामयाब हो जाता है। नोवा एल्बर्ट को फोन करके बताता है कि बॉन को सब मालूम है और वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। एल्बर्ट कहता है अच्छा, तो वो घर लौट रहा है, कितनी देर तक पहुंचेगा वो? नोवा कहता है मैं नहीं जानता, बस आप वहां से निकलें। एल्बर्ट कहता है नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। ट्रेनिंग रूम से आगे का रास्ता उसे नहीं पता, जब तक तुम नहीं आते मैं उसे उलझाए रखूंगा। जेसन वहां पहुंचता है, उसे कुछ याद आने लगता है। वहां जेसन पामेला से मिलता है। पामेला बताती है कोड को समझना इतना मुश्किल नहीं है, वे किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे। बॉन पूछता है क्यों कर रही हो ये सब? पामेला कहती है मुझे इस बारे में पता नहीं था, तुम पर ज्यादती की गई, ब्लैक ब्रायर हमारा प्रोग्राम नहीं था। बॉन कहता है तो फिर इस बारे में कुछ करो, तुम्हें जो सबूत चाहिए वो सब इसमें है। पामेला कहती है खुद को मेरे हवाले कर दो, हम दोनों ये राज खोल सकते हैं। बॉन कहता है नहीं, यहीं से मेरे बदलाव की शुरुआत हुई थी और यहीं खत्म होगी। इतने में नोवा और उसकी टीम पामेला को देख लेती है और उसका पीछा करती है। पामेला बिल्डिंग के अंदर जाती है और एक कमरे में जाकर फोन पर कहती है कि मुझे अर्जेंट एक फैक्स भेजना है। उधर नोवा बिल्डिंग को घेर लेता है, जबकि बॉन लिफ्ट से ऊपर जाता है। दूसरी तरफ पामेला वो फाइल्स फैक्स कर देती है। बॉन अपने ट्रेनिंग सेंटर की तरफ जा रहा होता है। नोवा पामेला के पास पहुंचता है और देखता है कि फाइलें फैक्स हो चुकी हैं। पामेला उससे कहती है कि जल्द ही तुम्हें एक अच्छे वकील की जरूरत पड़ेगी। इधर जेसन उस जगह पहुंचता है जहां शुरू में उसे ट्रेनिंग दी गई थी। वहां उसे कुछ बातें याद आने लगती हैं। तभी वहां एल्बर्ट आता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बॉन कहता है मैं 3 साल तक ये जानने के लिए भागता रहा कि मैं कौन हूँ। एल्बर्ट कहता है तुम अभी भी नहीं जानते कि तुम कौन हो। बॉन कहता है इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, तुमने मुझे ही क्यों चुना? एल्बर्ट कहता है हमने तुम्हें नहीं चुना, तुम यहाँ खुद आए थे, हमारे मना करने के बाद भी तुम आए और फौरन मान गए। तुमने ये मेरे हवाले किया, तुमने कहा था तुम सेवा करना चाहते हो। बॉन कहता है तुमने कहा था मैं अमेरिकियों की जिंदगियां बचाऊंगा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए और उनके लिए भी हत्याएं की। एल्बर्ट कहता है तुम्हें मालूम था क्या होगा, तुम सब जानते थे, तुम अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार हो। तुम जेसन बॉर्न बनने के लिए तैयार हुए थे, क्या तुम्हें याद आया? बॉन कहता है हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया, अब मैं जेसन बॉर्न नहीं रहा। एल्बर्ट पूछता है तो अब क्या, मुझे मारोगे? बॉन कहता है नहीं। उसी समय हत्यारे वहाँ पहुँच जाते हैं और बॉन वहाँ से भाग निकलता है। बॉन को गोली लगी है और वो बाहर की तरफ दौड़ता है। एक हत्यारा बॉन तक पहुँच जाता है और पूछता है मौका मिलने पर मुझे क्यों नहीं मारा? बॉन कहता है तुम भी नहीं जानते कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, इस बात पर गौर करो। ये सुनकर वो हत्यारा गोली नहीं चलाता। इतने में नोवा और उसकी टीम वहाँ पहुँच जाती है और नोवा बॉन पर गोली चला देता है। बॉन पानी में कूद जाता है। फिर सीन बदलता है और पामेला पूरे पैनल के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराती है। दूसरी तरफ निक्की टीवी पर खबर सुनती है जिसमें बताया जाता है कि राष्ट्रपति ने ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर पर बहस के लिए एक मीटिंग बुलाई है और CIA डायरेक्टर पर इस ऑपरेशन के गलत इस्तेमाल के लिए जांच की जा रही है। एजेंसी के 2 सीनियर अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि जेसन बॉर्न नाम का शख्स एक रहस्य बना हुआ है जिसने इस ऑपरेशन का पर्दाफाश किया। रिपोर्ट है कि वो गोली लगने के बाद नदी में गिर गए थे, लेकिन 3 दिन तक तलाश करने के बाद भी उनकी लाश नहीं मिली। इसके बाद निक्की के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है क्योंकि वो समझ जाती है कि बॉर्न जिंदा है। लेकिन बॉर्न इसके बाद क्या करने वाला है ये जानने के लिए अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।